वाओ, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर मी। ये था मायरा खान का रिव्यू। चलें आज हम इसी को बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समरा क्रोशियर और आप देख रहे हैं समरा क्रोशियर। तो हम इस फ्लावर के लिए सबसे पहले छोटी पेटल्स बनाएंगे। उसके लिए मैजिक सर्कल्स में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लाइक दिस। और मैं यहाँ पर एक एक स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने जो हमने ये लूप है इसको टाइटली खींच लेना है एंड देन स्लिप स्टिच और इसके ऊपर 1 चेन लेंगे। ये पहला राउंड ख़त्म हो गया। सेकंड राउंड अभी स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड में हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, यानी 6 के 12 बनाएंगे। और यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे एज अ बिगनर, ताकि हमें यहाँ से भूल ना जाए कि कहाँ एंडिंग हो रही है। एक स्टिच में 2 मरतबा हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह हो जाएगा 6 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया। ये देखें, इस तरह ये राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे एंड स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगेन 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और स्टिच मार्कर लगा लेंगे यहाँ पर। ये एंडिंग पॉइंट जो है हमारा, इसको हमेशा हम लोगों ने यहाँ स्टिच मार्कर लगा लें। अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो आप किसी और कलर के धागे को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया, इसका पैटर्न हम इस तरह चलाएंगे। एक में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ राउंड में 1 चेन, अगेन 1 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 टाइम 1 सिंगल क्रोशिया सिंगल बनाएंगे एंड देन 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर, यानी एक साथ दोनों सिंगल क्रोशिया को बनाएंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया अलग बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये पैटर्न 3 का होगा, यानी 1 1 और 2। 3 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस में हमने 4 को बना देना है। 4 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एंड 1 1। नेक्स्ट में 1 1 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करेंगे हम। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड देन 1 चेन लेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में, 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट एंड 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट, यानी यहाँ पर हम 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं हर एक स्टिच में। और नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। Again 1 single crochet, 1 single crochet and 1 single crochet and 2 single crochet together.
ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। इस स्टिच राउंड में हमने कुछ सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और साथ में स्टिच मार्कर अपना लाजमी लगाना है। 5 6 7 8 9 10 11 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम स्टिच में। 1 2 एंड बाकी यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 4 जो सिंगल क्रोशिया बनाया है ये हमने साथ वाले सेम स्पेस में बनाया है। अगेन 1, नेक्स्ट वाले में 2 एंड उससे नेक्स्ट वाले में 3 और सेम 4। सेम स्पेस में 4 सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट 2 स्टिचेज में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल सिंगल एंड थर्ड वाले में हमने हाफ डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। और लास्ट के 11 स्टिचेस में अगेन सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे एंड 1 चेन लेकर अगेन सिंगल क्रोशिया 1 2 यहाँ 11 तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। स्टिचेस के बाद सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ से जहाँ से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था अभी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में। अब इन सारे में हमने डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। हर एक स्टिच में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं ये यहाँ तक। इसे इसी तरह हम अब कंप्लीट करेंगे।
ये डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। देन यहाँ से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। लेमन स्टिचेस में ये इसी तरह कंप्लीट करते हैं फर्स्ट पेटल। यहाँ पर ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। देन 1 2 3 चेन लेने के बाद सेम चेन स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशिया देना है। 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड देन 1 चेन लेकर हम धागे को जो है कट कर देंगे और हमारी ये फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये धागे को कट कर देना और ये हमारी फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो गई। इसी तरह की हमने 3 और पेटल्स बना लेनी है। ये मैंने पहले बना के रखनी थी। देखिए 1 2 3 4 पेटल्स ये हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली हम बनाएंगे ये। अब इसी तरह हमने 4 पेटल्स इससे नेक्स्ट बड़े साइज़ की बनानी है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए फर्स्ट जो ये राउंड्स हैं ये इसी तरह हम बनाएंगे जो हमने फर्स्ट वाली उसमें बनाए थे। तो फर्स्ट 7 राउंड हमने इसी तरह बना लेने हैं इसके, और 8 राउंड में हमने बनाना है 5 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर। ये पैटर्न इस तरह चलेगा। अभी हम 5 सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में 5 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे एंड 6 के ऊपर हमने 2 बना देने। तो ये हमारा जो पैटर्न चलेगा 8 राउंड में मीडियम साइज़ की पेटल बन रही है। तो इसके लिए हमारा जो 8 राउंड में हमारा जो चलेगा पैटर्न वो इस तरह होगा। 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देन हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देन हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। राउंड 9 में हमने सिंगल क्रोशिया बनाने। 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है फर्स्ट स्टिच में। 9 सिंगल क्रोशिया के बाद पहले में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने एंड देन 1 हाफ डबल क्रोशिया हर एक स्टिच में बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे और लास्ट में 9 सिंगल क्रोशिया अगेन छोड़ेंगे और इन्हें 9 सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करते हैं। ये 1 हाफ डबल क्रोशिया ये सारे में आ रहा है। राउंड पूरे इसी तरह ये होगा। लास्ट के जो 9 सिंगल क्रोशिया हैं उन्हें हम छोड़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बनेगा। 9 सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बनेगा। अब ये देखें, यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाने, इसे कंप्लीट करते हैं इसी तरह और स्लिप स्टिच।
ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया 9 राउंड। अब हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले पैटर्न में राउंड 10 में। और जहाँ से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ से सेंटर तक हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी सब में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है हर एक स्टिच में। लेकिन ये जो सेंटर से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट किया था ना, यहाँ से हमने अब डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है। एंड और सेंटर में आकर वो 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में बनाएंगे और देन हम स्लिप स्टिच कर देंगे 3 चेन लेने के बाद। फिर 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में हम बनाएंगे। इसे पीकॉक स्टिच कहते हैं। तो इसको हम इसी तरह बनाएंगे और नेक्स्ट फिर डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। देन हमने 3 चेन लेकर उसी तरह 2 डबल क्रोशिया बनाने और ये मीडियम साइज़ की पेटल्स भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये इससे साइज़ में बड़ी हैं और ये 4 हो गई हैं। अब इससे हमने बड़ी साइज़ की पेटल बनानी है। उसमें 8 राउंड जो हैं वो हम इसी तरह के फॉलो करेंगे जो मीडियम साइज़ की पेटल में बनाए थे। देन 9th राउंड में हमने यहाँ चेंजिंग करनी है। इसमें हमने ये देखें 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, स्टिच मार्कर लगाएंगे एंड इसी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 8 राउंड में हमने बनाया था कि 5 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर। अब जो 9th राउंड है बिग साइज़ की ये पेटल बन रही है, इसमें हमने 3 सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर इस तरह ये राउंड पैटर्न जो है कंप्लीट करना है। इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है राउंड एंड यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। देन 2 चेन्स लेंगे एंड हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 हाफ डबल क्रोशिया बन चुके हैं एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह 4th हाफ डबल क्रोशिया और 4th में हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन फिर 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, 4th स्टिच में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनेगा।
अब यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 7 टाइम हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 7 टाइम कर लें या फिर 9 टाइम कर लें। देन उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक सेंटर तक हमने बनाना है। सेंटर तक बनाने के बाद इस वाले राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे डबल क्रोशिया के ऊपर। देन उसी स्टिच में सेम हमने 2 डबल क्रोशिया और लेने और देन फिर वही 2 डबल क्रोशिया बनाकर लास्ट के 9 स्टिच हाफ डबल क्रोशिया के हमने छोड़ देने हैं और हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को इसी तरह हमने कंप्लीट करना है। एंड देन स्लिप स्टिच 3 चेन लेंगे एंड टर्न करेंगे और 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर भी धागे को कट करेंगे। ये लार्ज साइज़ की पेटल कंप्लीट हो चुकी हैं। इसे भी हमने 4 टाइम बनाना है। 4 पेटल्स बना ली, 4 इसकी मीडियम साइज़, 4 स्मॉल साइज़। तो यहाँ पर लीफ बनाने के लिए मैं ये ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले वही हम लोगों ने अपनी स्लिप नॉट बनानी है और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 1 स्लिप स्टिच और अब ये जो मैजिक सर्कल बना है ना चेन का, इसमें हमने बनाने हैं सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट, मतलब इस पर हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लेने एंड देन हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल इंक्रीज कर देना है। 12 के ऊपर 24 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर मैं ये धागा जो है सिंगल यूज़ कर रही हूँ, बट जो मैं अपने फ्लावर्स के लिए लीफ बनाऊँगी थोड़ा मुझे साइज़ में बड़ा चाहिए, तो उसके लिए पैटर्न यही यूज़ करेंगे। जस्ट जो धागा है हमारा उसके हम डबल कर लेंगे, तो इस तरह ये फिर हमारा बन जाएगा। अब इसी तरह इसके 1 राउंड लगा लेंगे, तकरीबन 4 राउंड लगाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच 24 के बाद। तो इसी तरह ये रहेंगे और फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 टाइम इंक्रीज करेंगे तो 8 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे एंड 8 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक चेन लेंगे और एक ही सिंगल क्रोशिया सबके ऊपर डालेंगे, यानी 8 के ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और ये लास्ट में 1 डिक्रीज कर देंगे। देन 1 सिंगल क्रोशिया उसी के ऊपर बनाएंगे। अब पहले 8 थे, अब 7 हो गए, एक अब बनाएंगे, यानी दोनों कॉर्नर से हमने जितने अपने इंक्रीज़ किए थे अब हमने डिक्रीज़ भी साथ साथ करने हैं क्योंकि लीफ की शक्ल आएगी। तो इस तरह दोनों साइड के जो किनारे हैं उसमें हमने डिक्रीज़ करना है लाइक दिस और हर राउंड में 2 डिक्रीज़ होंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। और जिस मेथड से मैंने ये लीफ बनाई है, मैं इस फ्लावर्स के लिए जो लीफ बनाऊंगी क्योंकि साइज़ में मुझे बड़ी चाहिए तो फिर उसके लिए यही होगा कि मैं धागे को डबल करूंगी तो वो फिर उस साइज़ में बन जाएगी। तो ये इस शेप में और फिर हम इसे इसी तरह नीचे स्लिप स्टिच करते हुए लाएंगे और ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सिंगल क्रोशिया करते हुए नीचे लेकर जाएंगे, सेकंड पेटल बनाएंगे, देन फिर सिंगल क्रोशिया करते हुए दूसरी साइड जिस तरह ये ऊपर की तरफ जा रही हूँ इसी तरह दूसरी तरफ हम एक तरफ नीचे जाते जाएंगे और इस तरह ये बनता जाएगा। और नेक्स्ट में ये हम इसको यहाँ पर इस तरह लेकर जाएंगे एंड देन लास्ट में हमने
6 चेन बनानी है। 6 चेन बनाने के बाद ये जो इस तरफ वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हमने स्लिप स्टिच कर देना है और धागे को कट करेंगे यहाँ से एक चेन लेकर, और इस तरह की ये हमारी स्टार शेप लीफ जो है वो यहाँ पर हमारी ये लीफ कंप्लीट हो गई है। और ये जो शेप्स हैं ये मैंने पहले बना ली थी, और ये 3 लीफ जो हैं वो भी मैंने बना ली थी। ये सबसे लार्ज पेटल मैंने बनाई थी, इसको भी हमने सेम इसी पेटल के साथ बनाना है। जो लार्ज पेटल थी ये एक्स्ट्रा लार्ज हम इसे नाम दे सकते हैं, ये उससे बड़ी है। तो इसके मैंने सारे राउंड इसी तरह किए हैं। और ये वाला जो हमारा नेक्स्ट राउंड है इसमें, तो उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर देखें ये जो 8 राउंड है इसमें हमने 2 1 2 1 का ये दिया है। जो लास्ट वाला इसका पैटर्न था, एक में 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक में 1 डबल क्रोशिया बनाए। और फिर उसके बाद एक राउंड जो मैंने जस्ट डबल क्रोशिया का दिया है, और उससे नेक्स्ट राउंड में मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया। एंड यहाँ से 11 के बाद मैंने 1 2 3 यहाँ तक मैंने इसी तरह दिया। और फिर ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाती गई हूँ हर एक स्टिच में। 11 स्टिचेस के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाते गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो पिकॉक स्टिच होता है हमारा 2 डबल क्रोशिया, और उसके बाद 3 चेन, ऊपर हमने स्लिप स्टिच किया डबल क्रोशिया के बाद, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में डाले। एंड आगे फिर हमने ये 11 स्टिचेस से पहले तक मैंने डबल क्रोशिया 2 ही बनाए हैं हर एक स्टिच में। और 3 चेन लेकर 2 डबल क्रोशिया ये बनाकर यहाँ से धागे को कट किया। ये सबसे बड़ी पेटल है हमारी, एक्स्ट्रा लार्ज पेटल हम इसे कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैंने ये स्टिक्स लिए। वायर भी मेरे पास थी, लेकिन वायर से ये फ्लावर की वो शेप नहीं आ रही थी जैसी मेरी कस्टमर को चाहिए थी, तो मैंने इसीलिए फिर स्टिक्स लिए ताकि ये बिल्कुल वैसे ही हो। सबसे पहले इनको आपस में थोड़ा सा ग्लू ज़्यादा लगाकर इस तरह थोड़ा साथ जोड़ेंगे, और फिर ये फर्स्ट वाली पेटल को हम इस तरह लगाएंगे, और सेकंड पेटल इस तरह लगाएंगे, और सेकंड पेटल पर इस तरह ग्लू लगाकर साथ के साथ हमने इसे अटैच करते जाना है। अब ये थर्ड पेटल है, फ्लावर की शेप देते जाएंगे साथ साथ में, और इस तरह। और ये काम बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि ग्लू जो गन में हम इस तरह लगाते हैं ये बहुत गर्म होती है, तो हाथ कभी कभी जल भी जाता है। तो बड़े एहतियात से यहाँ पर हम काम करेंगे। देन इस तरह हमने अपने फ्लावर की साथ साथ शेप देते जाना है, एंड उसके बाद ग्लू लगाते जाना है। ये बिल्कुल हमारे फ्लावर की शेप बनती जा रही है। जिस तरह हम लगाते जाएंगे इसको हर तरफ से, ये वैसे प्यारी सी एक शेप आ जाएगी। और इसे इसी तरह अब हम कंप्लीट करते हैं शेप को। शेप कंप्लीट हो गई। अब ये जो लीफ हमने बनाई थी स्टार शेप्स लीफ, इसको हम इस तरह इन स्टिक्स के नीचे की तरफ करेंगे, और ये जो रेड के धागे हैं ना, ये सारे इसके अंदर से नीचे की तरफ खींच लेंगे, और इसके एक एक
लीफ की जो ये है, इनको हम पेटल को ऊपर की तरफ इस तरह ग्लू लगा कर ना इस तरह लगा देंगे, ये देखें। और ये जो नीचे की तरफ है धागे, इनको इस तरह ग्लू के साथ स्टिक के ऊपर भी एक तो अटैच कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लगाएंगे। डबल में ही धागा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। एंड इसको इस तरह रैप करते जाएंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा मोटा करके रैप करेंगे, जिस तरह नेचुरल वाइज लुक दे कि जैसे टहनी थोड़ी सी ऊपर से मोटी होती है और नीचे से फिर थोड़ी सी पतली होती है, तो इस तरह ऊपर की तरफ हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसको वो रैप करना है धागे को। एंड देन नीचे हम लोगों ने सिंगल में इसको रैप करते हुए पूरा लेकर जाना है और इस पूरी स्टिक पर इसी तरह हमने रैप करना है। अब नीचे से रैप करते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे और इसी तरह ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना लाजमी है, तो काइंडली मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। इससे मुझे थोड़ी हौसला अफजाई मिलेगी, क्योंकि अभी आप कह लें कि मैं बहुत न्यू हूँ और न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह क्या चीज़ होती है। तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये फ्लावर कैसा लगा, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू।